नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 26 फरवरी वार गुरुवार। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत बना रहा बेबी ब्रह्मोस, 20 गुना कम कीमत, भविष्य की जंग की तैयारी और सुरक्षा का नया फॉर्मूला। सरकार ने 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया, अश्लील कंटेंट दिखाने पर एक्शन। 7 महीने पहले 25 प्लेटफॉर्म बैन हुए थे। बंगाल एसआईआर में पहचान सत्यापन में एडमिट कार्ड अकेले मान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ में 8वीं 10वीं की मार्कशीट होना भी जरूरी। जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली एनसीईआरटी की किताब की बिक्री पर रोक, सीजीआई ने कहा था। न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं, केस खुद देखूंगा। बड़े नेता और अफसर समुदाय को विशेष टारगेट नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। धर्म या जाति के आधार पर बदनाम करने का अधिकार नहीं। चार्टर्ड प्लेन ऑपरेटर्स के लिए नियम सख्त, विमान कितना पुराना उसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री बतानी होगी, गलती पर सिर्फ पायलट जिम्मेदार नहीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 3 दिन से बर्फबारी जारी, एमपी के 20 जिलों में आंधी और बारिश, ओले भी गिरे। वहीं राजस्थान में पारा 36 सेल्सियस, हीटवेव की चेतावनी। ओडिशा माइनिंग अफसर के घर से 4.27 करोड़ नकद मिले, नोट गिनने की मशीन लानी पड़ी। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। राहुल गांधी और कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली, केंद्रीय मंत्री गोयल का आरोप। बार बार झूठ बोलकर राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रहे। रावण की 60 साल पुरानी प्रतिमा पर संग्राम, एक पक्ष ने कहा विकास रुका, अशुभ है, हटाओ। वहीं दूसरे ने कहा विद्वान था, खरोच नहीं आने देंगे। केरल में 5 लाख लोगों को व्हाट्सएप पर चुनावी मैसेज मिला, हाईकोर्ट ने कहा यह निजता का गंभीर उल्लंघन। सीएम ऑफिस पर प्रशासनिक पोर्टल से डेटा लेने का आरोप। 590 करोड़ बैंक घोटाले में मैनेजर सहित 4 गिरफ्तार। हरियाणा सरकार को 7 महीने पहले लगी थी भनक, एसीएस ने लेटर भेज अलर्ट किया। इंडिगो फ्लाइट में 200 से ज्यादा यात्री 4 घंटे फंसे, चेन्नई से सिंगापुर जाने वाली थी। यात्रियों ने कहा एसी बंद, सांस लेने में दिक्कत हो रही। अमेरिका में भीषण तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट पर रनवे बंद करने पड़े और कई जगहों पर उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी। यहां रविवार से मंगलवार के बीच 11,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। ब्राजील में बाढ़ से 25 लोगों की मौत, सैकड़ों बेघर, रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन। अमेरिकी संसद में ट्रंप ने कहा भारत पाकिस्तान जंग रुकवाई, गाजा सीजफायर बड़ी जीत, वेनेजुएला नया दोस्त। ईरान ने 32,000 लोग मारे, उसका परमाणु कार्यक्रम तबाह किया। भारतीय सोलर पैनल पर अमेरिका ने 126% ड्यूटी लगाई, कहा चीन भारत के जरिए भेज रहा सस्ते प्रोडक्ट्स। लाओस और इंडोनेशिया पर भी टैक्स। पीएम मोदी 9 साल बाद इजरायल पहुंचे, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर रिसीव किया, संसद को संबोधित करेंगे। 700 अंक चढ़ने के बाद सेंसेक्स 82,276 पर फ्लैट बंद, निफ्टी में 58 अंक की तेजी रही। आईटी और ऑटो शेयरों में खरीदारी रही। चांदी 2505 रुपये बढ़कर 2,62,000 किलो पर पहुंची। वहीं 10 ग्राम सोना 233 रुपये गिरकर 1,59,000 पर आया। मार्च में बैंक 18 दिन बंद रहेंगे। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 11 दिन बैंक में कामकाज नहीं होगा। आईआरएफसी में 4% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, फ्लोर प्राइस 104 रुपये तय, 5,430 करोड़ जुटाने का लक्ष्य, रिटेल निवेशक बोली लगा सकेंगे। टाटा सन्स के चंद्रशेखरन के तीसरे टर्म पर फैसला टला, मीटिंग में चेयरमैन ने कहा ट्रस्ट बोर्ड में तालमेल जरूरी। नोएल टाटा ने कार्यकाल बढ़ाने के लिए रखी 4 शर्तें। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी हुई खबरें।
बिहार में सिविल जज के 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।